एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आते ही बीजेपी ने इस चीज़ की भी घोषणा कर दी है कि वो किन किन सीटों से चुनाव लड़ेगी। और इस घोषणा के साथ एक बहुत बड़ा फेरबदल सीमांचल के अंदर देखने को मिल रहा है। जो ट्रेडिशनल जिन सीटों से बीजेपी चुनाव लड़ती आ रही है उस सीट को जदयू को दे दिया गया है, और जिस सीट से जदयू चुनाव लड़ते आई है उस सीट को बीजेपी को दे दिया गया है। ऐसे 3 सीटों पर आज हम बात करेंगे। पूर्णिया का अमोर सीट, अररिया का जोकीहाट सीट और अररिया का अररिया सीट। इन 3 सीटों पर भारी फेरबदल हुआ है। इन सीटों में से जो जहां जदयू लड़ा करती थी वो बीजेपी को दिया गया है, और जो बीजेपी जहां लड़ा करती थी वो जदयू को दिया गया है। सबसे पहले अगर हम पूर्णिया जिले के अमोर विधानसभा की बात करें तो अमोर विधानसभा से 2015 में बीजेपी चुनाव लड़ी। बीजेपी के सवा जफर वहां से चुनाव लड़े। 2010 में बीजेपी के सवा जफर वहां से चुनाव जीते भी। 2005 में भी बीजेपी चुनाव लड़ी, आफाक आलम चुनाव लड़े। 2005 का अगर फरवरी का चुनाव की बात करें तो नौशाद आलम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2000 में बीजेपी से सिकंदर आलम चुनाव लड़े। 1995 में बीजेपी से रघुनाथ भगत चुनाव लड़े, और 1990 में बीजेपी से प्रदीप कुमार दास चुनाव लड़े। जब जदयू आ गई बीजेपी के साथ 2000 के बाद, तब भी इस सीट पर रेगुलर बीजेपी ही चुनाव लड़ती रही। जदयू पहली बार अमोर से चुनाव लड़ेगी, यानी कि जब से जदयू बना है, जब से पार्टी फॉर्म हुई है, तब से अमोर विधानसभा में अब तक जदयू चुनाव नहीं लड़ी है। पहली बार जदयू अमोर विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। उसी तरीके से अगर हम जोकीहाट सीट पर नज़र डालें तो 1995 के बाद जोकीहाट सीट से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है, और इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यानी 25 साल के बाद बीजेपी जोकीहाट से चुनाव लड़ने जा रही है। अगर हम पिछले चुनाव पर नज़र डालें तो 2015 में जब बीजेपी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठबंधन था तो ये सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास गया, और वहाँ से पूर्व विधायक मंजर आलम की पत्नी बीबी ज़ेबा खातून चुनाव लड़ी हम के टिकट पर। 2010 में जदयू ने चुनाव लड़ा, सरफराज आलम उस वक्त जीते भी। 2005 के अक्टूबर में मंजर आलम जदयू से चुनाव लड़े, जीते भी। 2005 के फरवरी में मंजर आलम जदयू से चुनाव लड़े और वो जीते भी। 2000 में मंजर आलम चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए। लेकिन 1995 में बीजेपी चुनाव लड़ी थी, यहाँ से कमल किशोर यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए तस्लीमुद्दीन से चुनाव हार गए थे। तस्लीमुद्दीन 1995 में समाजवादी के उम्मीदवार थे जोकीहाट से, वो चुनाव जीते थे, और उनके अगेंस्ट 1995 में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। कमल किशोर यादव उम्मीदवार थे बीजेपी के। तब से 1995 से अब तक बीजेपी वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, जदयू चुनाव लड़ रही थी। और 25 साल के बाद अब देखने को मिलेगा कि जोकीहाट में बीजेपी का उम्मीदवार होगा, जदयू का उम्मीदवार नहीं होगा। उसी तरीके से अररिया की अगर हम बात करें तो अररिया सीट से ट्रेडिशनली बीजेपी चुनाव लड़ते आ रही है, लेकिन इस बार जदयू चुनाव लड़ेगी। अररिया सीट से 2015 में जब महागठबंधन था और लोजपा बीजेपी हम साथ में थे, तो 2015 में इस सीट से लोजपा चुनाव लड़ी थी। 2010 में जबकि लोजपा अलग से चुनाव लड़ रही थी तो ये सीट लोजपा जीती थी 2010 में, और बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर सेकंड आया था। नारायण कुमार झा 2010 में बीजेपी के टिकट पर अररिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उसी तरीके से 2005 के अक्टूबर और 2005 के फरवरी में बीजेपी के टिकट पर प्रदीप कुमार यहाँ से चुनाव जीते थे। प्रदीप कुमार अभी बीजेपी से ही अररिया के सांसद हैं, और यही प्रदीप कुमार फरवरी और अक्टूबर दोनों ही चुनाव 2005 के बीजेपी के टिकट पर अररिया से जीते थे। 2000 में बीजेपी के टिकट पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़े थे। 1995 में बीजेपी के टिकट पर दुर्गा दास राठौर यहाँ से चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि अररिया सदर सीट से, अररिया विधानसभा सीट से इस बार जदयू चुनाव लड़ेगी। तो ये भारी फेरबदल इन 3 सीटों पर किया गया है। इन 3 सीटों से जो ट्रेडिशनली जहाँ जदयू लड़ती थी वो बीजेपी को दे दिया गया है, जहाँ बीजेपी लड़ती थी उसे जदयू को दे दिया गया है। जोकीहाट में जहाँ जदयू लड़ा करती थी वो बीजेपी को दे दिया गया है। अमोर में जहाँ बीजेपी लड़ा करती थी उसे जदयू को दे दिया गया है। अररिया में जहाँ बीजेपी लड़ा करती थी उसे भी जदयू को दे दिया गया है।